गाइस, एक कहावत है जो कि आपने ज़रूर सुनी होगी बचपन में कभी भी कि आपके आसपास जो आपको दिखता है ना, वो होता नहीं है, और जो आपको नहीं दिखता है वो आपके इर्द गिर्द ही मौजूद होता है। और ये जो कहावत है ना, ये आज की इस कहानी से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती है। ये जो आज की कहानी है ना, आपको एकदम ज़्यादा ध्यान से सुननी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा खौफनाक तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है कि जिसके साथ ये सारा हादसा हुआ था, उससे तो कभी ये सारी चीज़ का इतना ज़्यादा पावर नहीं मिला कि वो समझ सके कि ये मिस्टेक क्या है। वो इसे कभी सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन ये कहानी मुझे पूरी तरीके से पता है, और ये मैं अभी आपको सुनाने वाला हुआ। आप इसको अगर पूरा सुनोगे तो शायद से आप इस मिस्टीरिया को सॉल्व तो ज़रूर कर सकते हो, लेकिन इस कहानी को अंत तक देखना। अगर आप नहीं देखोगे तो इस कहानी के बहुत सारे ऐसे की डिटेल्स है। कभी ना कभी एक चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी, कभी ना कभी ज़रूर सोची होगी कि जिस जगह को जन्नत कहलाया जाता है वहाँ पर जहन्नम जैसी हरकतें की होती है, इतनी वॉलेंस की होती है, इतना खून खराबा की होता है। वो सारी कहानियाँ तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज जो कश्मीर की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो खौफनाक के भी परे है। सबसे खतरनाक है, सबसे खौफनाक। ये एक ऐसे शख्स के बारे में होने वाली है जो कश्मीर में कई सालों बाद आया था। इस शख्स का नाम है यूसुफ। इस इंसान के साथ एक बार कोई घटना नहीं घटी, कई बार घटी है, और उसके साथ आपको भी खौफ महसूस होगा। एक बार नहीं, कई बार। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है साल 2010 की, जब यूसुफ नाम का शख्स जो कि 40 साल का था, वो न्यूयॉर्क से इंडिया की तरफ आ रहा था। अपने माता पिता को मिलने के लिए वो कई सालों बाद मिलने वाला था अपने माँ बाप से। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि कई सालों पहले यूसुफ जो था वो आउट ऑफ इंडिया चले गया था, क्योंकि उसके मॉम डैड की जो फाइनेंशियल स्टेटस था, जो फाइनेंशियल हालत थी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। तो उस वजह से उसको मजबूरन आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा है, और उसने न्यूयॉर्क में जाके अपनी सारी स्टडीज़ कर ली थी। वो हर बार आने की कोशिश करता था इंडिया में, लेकिन वो कभी आ नहीं पाता था। उसके माँ बाप से भी उसकी इतनी ज़्यादा कॉल पर बातचीत नहीं होती है। लेकिन एक बार की बात है जब उसको एक कॉल आया कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर यूसुफ ने सोचा कि अब भी मुझे इतना ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए, क्या पता कुछ भी हो सकता है। फिर बिना वक्त गंवाए उसने इंडिया की एक टिकट बुक कर ली। वो इंडिया में पहुंच गया, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, और वहाँ से बिना वक्त गंवाए उसने एक गाड़ी बुक कर ली जो कि कश्मीर की तरफ जा रही थी। अब फाइनली यूसुफ कश्मीर में पहुंच चुका था। उसने देखा कि अभी कश्मीर पिछले 20 सालों में बहुत ही ज़्यादा बदल गया था, क्योंकि वो 20 साल पहले गया था। अमेरिका इन 20 साल में बहुत चीज़ें बदल चुकी थी। वो यही सारी चीज़ों में सोच रहा था कि क्या 20 साल पहले जो मैं घर छोड़ के गया था, क्या अभी भी वो सेम टू सेम है? क्या मेरे जो दोस्त हैं वो आज भी मुझे वहीं पे मिलेंगे जहाँ पे हम लोग रुका करते थे, जहाँ पे हम लोग खेला करते थे? क्योंकि उसने सारे दोस्तों को बता के रखा था कि हाँ, मैं कश्मीर में आने वाला हूँ। उसके पास वक्त बहुत ज़्यादा कम था। वो बस 5 से 6 दिनों के लिए ही आया था। कश्मीर उसे वापस जाना था, लेकिन उसे बहुत सारे लोगों से मिलना था। अब यूसुफ की गाड़ी फाइनली यूसुफ के घर की तरफ मुँह चुकी थी। यूसुफ जाते जाते ये सारी चीज़ें देख रहा था कि उसका जो मोहल्ला है, जो उसने 20 साल पहले छोड़ा था, वो अभी भी वैसे का वैसा ही है। सारे दुकान वैसे के वैसे, सारे घर वैसे के वैसे। उसने दिखा कि जिस दुकान से वो बचपन में बिस्किट वगैरह, चॉकलेट वगैरह लिया करता था, वो आज भी वैसे का वैसा ही है। और आज के समय में उस दुकानदार का बेटा उस दुकान को चला रहा है। वो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ। अभी उसका एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो फाइनली उसकी जो गाड़ी थी वो उसके घर के सामने आके रुक गई। वो अपने घर के पास गया। उसने नॉक किया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा खोला नहीं। उसने और ज़्यादा नॉक किया, किसी ने भी दरवाज़ा खोला नहीं। फिर और भी बहुत भी भीड़ आने लग गई थी आसपास यूसुफ के, क्योंकि यूसुफ वही लड़का था जिसने 20 साल पहले अपने माँ बाप से झगड़कर इंडिया को छोड़ा था और अमेरिका चला गया था। लोग उसको घुर घुर के देख रहे थे। यूसुफ भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लग गया। उसने बोला, ये क्या यार, घर पे अभी कोई भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, शाम में वापस आ जाऊँगा। और वो फिर अपने घर से वापस जाने के लिए मुड़ गया। वो जैसे ही मुड़ा, न पीछे से दरवाज़ा अपने आप खुल गया। उसने लगा कि शायद से हवा चल रही है, इसके लिए वो अपने आप खुल गया होगा। ठीक है, उसने अपने सारे बैग्स लिए और वो घर के अंदर चला गया। फिर वो जैसे ही अंदर गया, अपना सामान लेकर उसने अपना सामान नीचे फेंका।
और उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई। 2-3 बार आवाज़ें लगाई, लेकिन इस बार एक आवाज़ दूसरी तरफ से यूसुफ की तरफ आई और ये आवाज़ उसकी माँ की ही थी। ये आवाज़ आ रही थी पहले माले से। फर्स्ट फ्लोर से यूसुफ भागता हुआ गया फर्स्ट फ्लोर पे और उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता के बाजू में बैठी हुई है और उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बीमार होने के बावजूद यूसुफ की माँ ने यूसुफ को गले लगाया। उन दोनों की हालत देखकर यूसुफ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि ये सब कुछ क्या हो गया है इन दोनों को। शायद से उसे रिग्रेट भी महसूस हो रहा था, लेकिन स्टिल वो थोड़ा खुश भी था कि अभी फाइनली वो भले कुछ समय के लिए लेकिन अपने माँ बाप के साथ रह सकता है। लेकिन यूसुफ ये नहीं जानता था कि उसकी पहली रात उस घर में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक गुजर रही था। यूसुफ की पहली रात थी उस घर में और वो अपने घर पे पानी भरने के लिए बस नीचे ही उतरा था। उस समय उसने देखा कि उसके राइट साइड से खिड़की की तरफ कुछ तो आवाज़ आई। कुछ हवाएं नहीं चल रही थी, लेकिन वहाँ से आवाज़ आई थी वो एक खिड़की से दूसरी खिड़कियों की तरफ वो आवाज़ गूंज रही थी। फिर उसने थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कर रही थी। उसने दोनों हाथों का फिंगरप्रिंट उस विंडो के ऊपर थे। वो ध्यान से देख सकता था उसने, और थोड़ा ध्यान से देखा तो देखा कि सारे विंडोज़ पे वो हाथों के निशान हैं, जैसे कि कोई तो इंसान है, कोई तो शख्स है, चूँकि बाहर इतने रात के अंधेरे में खड़ा है और अंदर झंकने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ देखकर यूसुफ बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसके हाथ से उसके पानी की बोतल नीचे गिरी और यूसुफ फर्स्ट फ्लोर पे भाग गया। अपने माता पिता के पास जैसे ही अगली सुबह हुई, यूसुफ अपने कमरे से निकलकर अपने माता पिता के कमरे की तरफ गया और उसने अपनी माँ को ये सारी बात बताई कि माँ, मैं आधी रात को जब नीचे पानी की बोतल में पानी भर रहा था, उसके वक्त मैंने देखा कि हमारे विंडो पर, हमारी खिड़कियों पर 2 हाथों के निशान थे और मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि कोई तो इंसान है जो बाहर इतनी रात के अंधेरे में हमारे घर की तरफ झांक रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। उसके वक्शे मैंने फिर यूसुफ की माँ ने यूली बात कही कि वो हमारे ही घर के पड़ोस में रहता है अगली रात में, तो उसने उसके घर से बाहर जाके उसको ढूंढने की भी कोशिश करी थी। यूसुफ की पार्टी इनविटेशन मिली है और क्योंकि यूसुफ इतने सालों बाद आया है कश्मीर में, उसको अपने दोस्तों का कोई भी मौका नहीं मिला था। अब तक तो फाइनली उसे लगा कि इस पार्टी में जब मैं जाऊंगा, यूसुफ ने कहा, अरे यार मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, आप अभी निकलने से पहले ये सारी ऐसे अपशगुन वाली बातें क्यों कर रहे हो। फिर यूसुफ ने बोला, हाँ मैं ध्यान रखूंगा, और वो घर से बाहर निकल गया। फिर यूसुफ जैसे उस पार्टी में गया, वो अपने सारे दोस्तों से मिलने लग गया। उन लोगों ने जम के पार्टी करी, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन अभी भी पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी और यूसुफ ने अपने घड़ी की तरफ देखा। उसने देखा कि रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन स्टिल उसे ऐसा लग रहा था कि अभी तो रात के 12 बजे है, लेकिन फिर भी पार्टी एंड नहीं हुई है, कोई भी अभी तक नहीं निकला है। मैं निकलूंगा तो शायद से इन लोगों को थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है, तो मैं यहीं पर रुकता हूँ। फिर यूसुफ का एक दोस्त आया, उसके पास दानिश। उसके सारी दोस्त को थोड़ा तो अजीब लग रहा था, लेकिन दानिश उसके पास आया और उसने बोला कि भाई शायद से तुझे यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, आधी रात तक तुझे घर चले जाना चाहिए। फिर यह यूसुफ का एक दोस्त, उसके क्या वजह सुनाई देती है, वहाँ पे भटकते हुए दिखते हैं। ये सारी बातें सुनकर यूसुफ एकदम ज़ोर का हंस पड़ा। उसे लगा, रे भाई क्या तू ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ मुझे सुना रहा है? मैं इतने सालों बाद आया हूँ, तो फिर तू ऐसा क्यों स्वागत कर रहा है मेरा? फिर दानिश ने काफ़ी सीरियसली कहा कि ये कहानी सच्ची है मेरे दोस्त, ये कहानी घट्टी है, कई लोगों के साथ हुआ है ये सारी चीज़ें। फिर यूसुफ ने कहा, भाई मेरे साथ होगी तब मैं देख लूँगा, अभी पार्टी इंजॉय करते हैं। फिर यूसुफ ने इस कहानी को मनगढ़ंत मान के इसको इग्नोर किया और अब रात के 3 बजे सब घर जा चुके थे, सिर्फ बच गया था। तो यूसुफ अब रात के 3 बजे यूसुफ अपने गाड़ी में बैठा, क्योंकि उस वक्त पार्टी में वहाँ पे कोई था ही नहीं, और वो वहाँ से निकला। रास्ते भर यूसुफ की दिमाग में यही जो उसके दोस्त दानिश ने बात कही थी वही घूम रही थी बार बार, कि शायद हो सकता है कि गौ केडल रोड में ऐसा कुछ हादसा हो सकता है। उसके साथ या ना भी गौ केडल, ये जो ब्रिज था वह आ ही रहा था। अभी उसके नज़रों के सामने उसके देखा कि ब्रिज के कोने में एक छोटी बच्ची खड़ी है और वो रो रही है। फिर उसके बाद यूसुफ को थोड़ा लगा कि भाई ये क्या है, लाइक इतने आधी रात में 3 बज रहे हैं यार, ये लड़की इतने सुनसान जगह पे एक ब्रिज पे खड़ी होके क्यों रही है। फिर उसको लगा कि नहीं यार, शायद हो सकता है कि ये कोई प्रेत आत्मा हो, लेकिन यूसुफ अपने उसूलों का एकदम पक्का था।
उसको लग रहा था कि नहीं, ये सारी कहानी मन गढ़ने में इसकी मदद कर देता, और वो बस सोच ही रहा था इसके बारे में कि उसको अभी गाड़ी रोकेगा। लेकिन आप सबको पता है कि आधी रात में जब बज रहे हो, रास्ते में सुनसान है, वीराना है, अंधेरा है, और आपको वहां पर जब कोई मिल जाता है, किसी से मुलाकात हो जाती है, तो इंसान है या कोई प्रेत आत्मा, उसका कोई भी चांस नहीं होता है। अब यूसुफ ने अपना एक पक्का फैसला कर लिया था कि उसको अभी अपनी गाड़ी रोक देनी थी। उसने वो गाड़ी को रोक दिया। जैसे ही उसने गाड़ी रोका तो वो जो बच्ची की आवाज़ आ रही थी रोने की, वो अचानक से बंद हो गई, और उसने महसूस हो रहा था कि कोई तो अभी उसके गाड़ी के तरफ तो आ रहा है। कदमों की आवाज़ आ रही थी। उसने अपने विंडो की तरफ देखा तो उसने एक चीज़ महसूस हो रही थी कि कोई तो उसके शीशे की तरफ बढ़ रहा है। उसने जैसे ही विंडो को नीचे किया, उसके आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। फिर यूसुफ गाड़ी से बाहर उतरा और उसने उस लड़की के पास जाके पूछा कि आप रो क्यों रहे थे। जब से फिर उस बच्ची ने कहा कि मेरे मॉम डैड मुझे नहीं मिल रहा है, माता पिता नहीं मिल रहा है, मैं बहुत समय से उन्हें ढूंढ रही हूँ, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे ज़रूर आती रहती है, वो मुझे आवाज़ ज़रूर लगाते रहते हैं। फिर यूसुफ ने कहा कि आवाज़ कहाँ से आती है आपको, जरा मुझे वो बताओगे। फिर उस लड़की ने एक तालाब की तरफ अपने उंगली का इशारा किया, जो कि उस ब्रिज को लगा के ही था। यूसुफ और वो बच्ची उस तालाब की तरफ गए और देखा तो उस तालाब के ऊपर 2 लोगों की डेड बॉडीज तैर रही थी। उन 2 डेड बॉडीज को तैरते हुए देखकर यूसुफ बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया। तो उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और वो जल्दी से जल्दी अपने सारे कपड़े उतार के वो उस तालाब के अंदर कूदने जा रहा था कि तभी उस लड़की ने यूसुफ का हाथ पकड़ लिया और उसने बोला कि इन दोनों को तो आप बचा लोगे, लेकिन बाकियों का क्या। फिर उस लड़की ने उस तालाब के ऊपर इशारा किया। यूसुफ ने जब उस तालाब के ऊपर देखा तो देखा कि अभी वहाँ पर 2 डेड बॉडीज़ नहीं हैं, कम से कम 40 से 50 डेड बॉडीज़ तैर रही थी। यूसुफ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था उसको। अब समझ में आ गया था कि ये सारी चीज़ें असली नहीं हैं। वो अपने गाड़ी के और भागा, बहुत तेज़ी से भागा, अपने गाड़ी के अंदर जाके बैठ गया और वो कैसे कैसे करके वहाँ से निकलने लगा। लेकिन उसने एक और एक चीज़ देखी कि पूरे रास्ते पर खून था, सिर्फ खून। फिर वो जैसे ही अपने घर की तरफ पहुंचा, वो भागते हुए अपने घर की तरफ गया और उससे बहुत ज़्यादा दरवाजे को पीटने लग गया। लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था और ज़्यादा उसने पीटना शुरू किया। फिर भी दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। ये कश्मीर है, इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, और वो अकेला उस वक्त इतनी रात के अंधेरे में वो अपने दरवाजे के बाहर खड़ा था, काँप रहा था। वहीं उसने देखा कि दूर से कोई तो इंसान चलते हुए आ रहा है और वो उसके घर की तरफ आ रहा था, और उसने उस यूसुफ को इग्नोर करके उस घर के खिड़कियों के पास चला गया। वो और खिड़कियों के पास से वो अंदर वापस झांकना शुरू कर दिया। उसने फिर यूसुफ को लग गया कि ये वही इंसान होगा जो हर रात को आके हमारे खिड़कियों से अंदर झांकता है। फिर उस शख्स के पास यूसुफ गया कि ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो, इतने दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम आ रहे हो, यहाँ पे आके झांक के जा रहे हो, कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम पागल हो, तुम सर फिर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उस इंसान ने बहुत गौर के देखा उसको। यूसुफ ने बोला कि ऐसा घोर के क्या देख रहे हो, ये मेरे माँ बाप का घर है, आप यहाँ पे ऐसे झांक नहीं सकते हो। फिर उस इंसान ने बोला कि किन लोगों की बातें कर रहे हो। फिर यह सबको सुनने के बाद यूसुफ ने कुछ देर तक कुछ बोला ही नहीं। फिर उसके बाद उस इंसान ने यूसुफ को कहा कि कई दिनों से हम देख रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं कि जब घर में 20 साल से कोई भी नहीं रह रहा है, फिर भी आप यहाँ पे आके बैल बजा रहे हो, फिर भी आप आके यहाँ पे दरवाज़ा खटखट रहे हो, दिन रात अपने आप से ही यहाँ पे बातें करते रहे हो, वो भी इतने अंधेरे में, घर के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। इसी कुछ रीज़न के वजह से, इसी कुछ फिक्र के वजह से जो यहाँ के मोहल्ले वाले हैं, वो डर के मारे उन्होंने मुझे यूली बात कही है कि आप यहाँ पे आके निगरानी रखो कि आपको कुछ हो ना जाए। आप ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हो, इसके लिए मैं आपके घर में झांक रहा था। ये सब बातें सुनने के बाद यूसुफ ने बस इतना ही कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उस आदमी ने यूसुफ को एक जगह पे शांति से बिठाया कि शायद से आप 20 साल से यहाँ पे नहीं हो, इसलिए आप इन बातों से अनजान हो। उस आदमी ने कहा कि आज से 20 साल पहले आपके माँ बाप एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे यहाँ पे कश्मीर में। उस प्रोटेस्ट में 50 से 100 लोगों की मौत हुई थी, सब लोगों की मौत हुई थी उस समय। बताया जाता है कि उस जगह पे गौकेडल ब्रिज पर आज भी
उन लोग की प्रेत आत्माएं भटकती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, मदद मांगती है। कोई भी अगर उनकी पुकार सुन लेता है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा गिनहोनी चीज़ें सुननी पड़ती है, बहुत ही गिनहोनी चीज़ें देखनी पड़ती है। और जहाँ तक बात रही है आपके माँ बाप की, तो आप जिनसे इतने समय से बात कर रहे हो वो शायद से आपके माँ बाप ही हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं है। इनकी आत्माएं हैं जिससे आप बात कर रहे हो और वो और भी जीवित महसूस कर रहे हैं आपसे मिलने के बाद। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखो और एक बात कान खोल के सुन लो कि आपके आसपास आपको जो भी दिख रहा है, जो भी आपको लोग दिख रहे हैं, वो जिंदा नहीं है यूसुफ। ये सारी कॉन्वर्जेशन के दौरान सारे लिंक्स और डॉट्स को जोड़ने में लग गया था। उसको ऐसा लग रहा था कि वो इंसान गलत है। यूसुफ उस इंसान को गलत प्रूफ करने के पीछे ही पड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ये सारी बातें सच थी। जो भी उस इंसान ने बातें कही थी, हर एक बात एकदम सच थी। यूसुफ ये सारी बातों को एक बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप को खोने का दुख वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। तो वापस से वो न्यूयॉर्क की तरफ चला गया। और गाइस, लिटरली आज भी योली बात कही जाती है कि कश्मीर का वो ब्रिज, गॉग केडल ब्रिज, आज भी उतना ही ज्यादा खौफनाक है। ये कहानी तो साल 2010 की है, लेकिन आज साल 2024 में भी वो ब्रिज उतना ही ज्यादा खौफनाक है। आधी रात में वहां पे कोई भी नहीं भटकता है। योली बात कही जाती है ना कि अगर कहीं पे भी किसी भी इंसान की मौत हुई हो, उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, तो वो कभी भी उस इलाके को छोड़ता नहीं है। अगर आप भी कभी किसी इलाके में ऐसे पहुंच गए हो और आपको ऐसी कोई इतिहास पता है कि हाँ, यहाँ पे किसी की मौत हुई है कई सालों पहले, अगर उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई थी, तो वहां से निकल जाए, जितना जल्दी हो सके निकल जाए, चाहे वो आपका घर क्यों ना हो। वरना हो सकता है कि वो अपनी अधूरी इच्छा आपके जरिए पूरी करनी चाहे।